एडवांस न्यूज ऐप, अब आपके मोबाइल में। हर गांव, हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट, कहीं भी कभी भी। सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। एक बड़ी खबर यहां आपको बताएं कि बंगाल में दूसरे चरण के तहत 4 जिलों के 30 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान शुरू हो चुका है, जबकि असम में 39 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग होगी। इस चरण में बंगाल में 75,000 से भी ज्यादा, यहाँ पे माफ कीजिएगा 75 लाख से भी ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके 171 उम्मीदवारों का सियासी भविष्य तय करेंगे। इनमें से 192 पुरुष उम्मीदवार, जबकि केरल में 19 महिला प्रत्याशी शामिल है। तो बंगाल में दूसरे चरण के लिए कुल 10,620 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नंदीग्राम सिर्फ दूसरे चरण की ही नहीं, बल्कि इस पूरे विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी तरफ तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी हैं। वहीं माकपा ने यहां युवा महिला नेता मीनाक्षी मुखर्जी को उतारा है। तो पश्चिम बंगाल में मतदान अब शुरू हो चुका है। 8 बजे से मतदान शुरू कर दिया गया है। 4 जिलों के 30 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान किया जा रहा है। दूसरे चरण में 171 उम्मीदवार यहां सामने है। तो अब मुकाबला बता दें कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी यहां देखने को मिल रहा है, और जिसमें नंदीग्राम है वो सबसे हॉट सीट है। तो बंगाल के दूसरे चरण के तहत 4 जिलों के 30 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होना है। तो वहीं असम में भी 39 निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग होगी। तो वोटिंग सुबह से शुरू हो चुकी है। 8 बजे से वोटिंग शुरू है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुदर्शन न्यूज पे, किस तरीके से फोर्सेस को तैनात किए गए हैं। नंदीग्राम में बॉर्डर्स आपको बता दें कि सील कर दिए गए हैं, धारा 144 लागू कर दिया गया है और साथ ही पुख्ता इंतजाम यहां किए गए हैं। फोर्सेस तैनात हैं। तो मतदाता सुबह से ही वोट डालने के लिए निकल चुके हैं। बता दें कि नंदीग्राम जो है इस पूरे विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट है, जहां पे खुद सीएम ममता बनर्जी हैं और उनके टक्कर में तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी हैं। तो इस बार मुकाबला काफी जबरदस्त यहां देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
दक्षिण भारत के दौरे पर है। असम और बंगाल चुनावों में बीजेपी के चुनावी अभियान में जान फूंकने के बाद अब सीएम योगी तमिलनाडु में गरज रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल सीएम योगी कोयम्बटूर में एक रैली को संबोधित करते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस और डीएमके पर आरोपों की बौछार कर दी। तमिलनाडु के बाद योगी केरल में चुनावी सभा करने जाएंगे। कैसा रहा सीएम योगी का तमिलनाडु दौरा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। असम और पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैली के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं। दक्षिण भारत में सीएम योगी की भारी डिमांड को देखते हुए पार्टी ने वहां के स्टार प्रचारकों में उनका नाम शामिल किया है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी भी जिस क्षेत्र में चुनावी जनसभा में पहुंचे तो इससे पहले उन्होंने वहां के मंदिरों में पूजा प्रार्थना की। इसी तरह की रवायत का पालन करते हुए सीएम योगी भी कोयम्बटूर के मंदिर पहुंचे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है पुलियाकुलम। इसी दिव्य माने जाने वाले इलाके में स्थापित है श्री मुंथी विनायक महागणपति। मुंथी विनायक गणपति आरोग्य लाभ के देवता हैं और ये विशेषता उनकी भव्य प्रतिमा से भी झलकती है। यहाँ सीएम योगी ने पूजा अर्चना की और तमिलनाडु दौरे की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोयम्बटूर में कांग्रेस और द्रमुक पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। हाल ही में द्रमुक सांसद ए राजा समेत कुछ नेताओं द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी का हवाला देते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि इससे साबित होता है कि अगर ये पार्टियां सत्ता में आती हैं तो महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। आज तमिलनाडु के अंदर जब हम लोग डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को देखते हैं, ये लोग मातृशक्ति का अपमान करते हैं, मातृशक्ति के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। आधी आबादी को जो सम्मान नहीं दे सकते, उन्हें सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। कोयम्बटूर दक्षिण सीट से भाजपा प्रत्याशी वंती श्रीनिवासन के लिए चुनाव प्रचार करने के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि तमिलनाडु को औद्योगिक और आर्थिक रूप से विकसित करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से विजन रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और एनडीए फर्स्ट के हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कोयम्बटूर में डिफेंस कॉरिडोर को इसकी स्थापना करने में जो योगदान दिया, आज उसी का परिणाम है कि जब भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो विंग कमांडर अभिनंदन भी इसी तमिलनाडु की धरती से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा अन्ना द्रमुक सत्ता में आती है तो राज्य को विकास के लिए और धन दिया जाएगा। आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार ने कोयम्बटूर शहर को रक्षा गलियारा बनाने के लिए चिन्हित किया है, जहां रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन किया जाएगा, जिससे बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के लोगों को राम मंदिर के निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपए देने के लिए भी धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आदित्यनाथ केरल के तूफानी दौरे पर हैं। बता दें कि आज एक दिन में वो 2 जनसभा और 3 रोड शो करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही है, सुदर्शन टीवी पे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सीएम योगी जो है इस वक्त केरल के दौरे पर है, तूफानी दौरे पर है। बता दें कि सुबह 11:30 बजे वो कायमकुलम में पहली जनसभा करेंगे, जिसके बाद से 1:45 बजे से लेकर 1:30 बजे तक अदूर में होगी उनका ये रोड शो होगा यहाँ पे। फिर जिसके बाद से 3 बजे से लेकर 4 बजे तक कझकट्टू में योगी रोड शो करेंगे।
और फिर 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक कुरमकुट्टी से लेकर परसल्ला तक यहाँ पे ये रोड शो करेंगे। अभी बता दें कि फिलहाल सीएम योगी जो है वो रामेश्वरम में है। आज केरल के तूफानी दौरे पर रहेंगे ये दिन भर। बता दें कि 2 जनसभा और 3 रोड शो करने वाले हैं। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि यूपी की सरकार अब 65 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों को पेंशन देने का फैसला किया है। अब इन कलाकारों को सरकार पेंशन देगी, जिसमें हर महीने 4,000 रुपए पेंशन सरकार ने खुद देने का ऐलान किया है। इसमें 1 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी मिलेगा। आपको बता दें कि सांस्कृतिक विभाग 376 कलाकारों को पहले से ही पेंशन दे रहा है। अब इन बुजुर्ग कलाकारों के सम्मान में योगी सरकार का यह तोहफा किसी अजूबे से कम साबित नहीं होगा। तो योगी सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों को यूपी सरकार यहां पेंशन देगी। वहीं जौनपुर के कुडरिया गांव में कल दोपहर गेहूं के खेत में अज्ञात तरीके से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग ने सैकड़ों बीघा गेहूं की फसलों को बर्बाद कर दिया, आगोश में ले लिया। और ऐसे में ग्रामीणों की माने तो दमकल की गाड़ी तो सूचना दी गई, लेकिन दमकल की गाड़ी जब तक आती तब तक आग काफी फैल चुकी थी। तो गेहूं के खेत में अचानक ये भीषण आग लग गई, जिसमें सैकड़ों बीघा फसल जो है वो जलकर बेकार हो गए, खाक हो गए। जौनपुर के पवारा का ये मामला है जो सामने आया है। कल दोपहर गेहूं के खेत में अचानक से ये आग लग गई और देखते ही देखते सारी फसलें जो हैं वो यहाँ बर्बाद हो गई। तो वहीं मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी जो इन दिनों पंजाब की जेल में हैं और उससे यूपी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का आदेश दिया है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं ताकि उन्हें समय पर यूपी के जेल में लाया जा सके। और ऐसे में जेल मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अभी तक जेल के पास मुख्तार अंसारी को लेकर कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है। जो भी ऑर्डर आएगा उसी के अनुसार मुख्तार को हैंडओवर कर दिया जाएगा। ये जिस वे भी साढ़े को ऑर्डर पहुंच जाएंगे, सुप्रीम जेल जो है उन्होंने को ऑर्डर पहुंचणगे और ऑर्डर जिस भी जब पंजाब पुलिस लिए आते ने अगर यूपी पुलिस भी लैके आएगी उस वेले उन्होंने इमीडिएटली हैंड ओवर कर दिता जाएगा कि जिस एक्चुअली जेल डिपार्टमेंट का काम नहीं किसी किसी उत्थे कोर्ट च लैके जाना, ये स्टेट पुलिस का ही काम होंदा कि वो किसी भी कोर्ट च लैके वो जा सकते। साडा काम सिर्फ उन्होंने इनसाइड जेल ड्यूटी तक साडा रोल है और ड्यूटी तो बाहर जिहड़ा मेन गेट है उसके बाद साडा कोई रोल नहीं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। मोदी कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में PLI स्कीम लागू करने का ये फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में करीब 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने PLI स्कीम के तहत इसे मंजूरी दे दी है और स्कीम को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस फैसले से करीब 2.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार की कोशिश है कि भारत के फूड ब्रांड की दुनिया में पहचान बनाई जाए। बंद हो गई ये, इस देश के कुछ संस्था तो बचा के रखो ना। ये पुलिस किसी पार्टी की, गवर्नमेंट की नहीं होती है।
बंगाल का आपका अनुभव है, ऐसा नहीं होता है दूसरे देश में। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री PLI फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 10,900 करोड़ रुपए इंसेंटिव या सब्सिडी के रूप में देने को मंजूरी प्राप्त की। और मैं समझता हूं कि जो 2021 ये वर्ष आज पूरा हो रहा है उसको एक बहुत अच्छी तरीके से हमने विराम देने का निर्णय कि इस वर्ष को अभी विराम देके आगे कैसे उत्साह के साथ भारत तेज गति से प्रगति करे, भारत किसानों के लिए विशेष करके आगे आने वाले वर्षों में नए आमदनी बढ़ाने के तरीके ढूंढे, उसके लिए ये निर्णय के जिन्होंने कोविड वर्ष होने के बावजूद इस देश में जो उपज है कृषि क्षेत्र की, उस उपज को बढ़ाया है। 3-3.5% एग्रीकल्चरल सेक्टर में इस वर्ष में बढ़ोतरी होगी कोविड के बावजूद, और ये दर्शाता है कि हमारे किसानों में कितनी क्षमता है, कितना तेज है और किस प्रकार से वो बाधाओं के बावजूद, तकलीफों के बावजूद देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपने योगदान लगातार देते आ रहे हैं। तो रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे हमारे साथ। देश का सबसे एडवांस न्यूज ऐप अब आपके मोबाइल में, हर गांव हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट कहीं भी कभी भी, सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज।